जो आप बिना कर लिए हुए यहाँ से निकले हो? कलंदर अपने मन में सोचता है, अगर कर नहीं लिया तो अपना घर कैसे भरूंगा? राजा के यहाँ नौकरी इसीलिए तो की थी। अब आप कर में क्या लोगे? जैसे उनकी बकरियां, बैल, फसल इत्यादि। धीरे धीरे कलंदर के लालच की आदत की बात पूरी जगह फैल गई। कलंदर के कारण सब लोग वहां पर रहने से डरते थे। उसके पड़ोसी गांव में राघव नाम का किसान रहता था। राघव का एक बेटा था, विशाल, जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। राघव का परिवार बड़ी गरीबी में जी रहा था, लेकिन राघव का सपना था कि उसका बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बने। यही सोचते हुए वो घर से निकलकर अपने पड़ोस के चाय वाले के पास गया। वहां पर उसके दोस्त बैठे थे और चाय पी रहे थे। चाय की चुस्की लेते हुए उनके बीच कलंदर की बात शुरू हो गई। कलंदर के बारे में पता चला, उसने फिर कर बढ़ा दिया है। हाँ, जब देखो कुछ ना कुछ ले जाता है कर के नाम पर। अरे यार, हम क्या कर सकते हैं जब राजा उसे पूरा सहयोग करता है। और उधर पास ही विशाल भी गुजर रहा था। उसने गांव वाले और अपने पिताजी की बात सुन ली थी, तो विशाल ने लालची कलंदर के बारे में सुना। उसने निश्चय कर लिया और बोला, मैं किसी न किसी तरह से इस लालची कलंदर को राजा से सजा जरूर दिलवाऊंगा। राजा को कलंदर के इस लालची स्वभाव के बारे में पता नहीं है, इसीलिए ये मुंह मांगे कर वसूल कर सबको सताता है। कलंदर एक बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था, इसलिए विशाल ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। अपने परिवार के सो के उठने से भी पहले वह अपने पिता के बगीचे में गया और वहां लगे एक छोटे से आम के पेड़ को खोज निकाल लिया। विशाल पेड़ को लेकर जल्दी जल्दी कलंदर के गांव की तरफ निकल पड़ा। उसे किसी भी तरह सुबह के समय ही अपनी योजना के अनुसार कलंदर के सामने पहुंचना था, वो भी तब जब वह लोगों से कर वसूल रहा हो। ठीक समय पर विशाल कलंदर के सामने पहुंच गया। उस समय कलंदर लोगों से कर वसूल कर रहा था। विशाल अपना परिचय देते हुए बोला, सरकार, मैं विशाल हूँ, अभी आया हूँ और मुझे ये पता नहीं है कि इस गांव में एक गरीब आदमी कितना कर देता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा, तुम्हारे पास क्या है? विशाल ने अपने पेड़ की तरफ देखकर कहा, अब मेरे पास बस ये जादुई पेड़ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कलंदर ने हैरान होकर कहा, जादुई पेड़? जादुई पेड़ का नाम सुनकर कलंदर बड़ा खुश हुआ। आखिर इसमें क्या जादू है? विशाल ने चालाकी से हंसते हुए कहा, अरे मालिक, ये बहुत ही कमाल का पेड़ है। जो भी इसके पत्तों को छूता है वो कई घंटों के लिए लोगों को दिखाई नहीं देता। वो पूरी तरह से लोगों के सामने से गायब हो जाता है, पर वो सबको देख सकता है। लालची कलंदर को विशाल की बात पर भरोसा नहीं हुआ। क्या तुम मुझे ऐसा करके दिखा सकते हो जिससे मुझे यकीन हो जाए कि ये एक जादुई पेड़ है? क्यों नहीं, जरूर। विशाल ने सोचा, क्यों ना इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए, जिससे ये कलंदर बिना सोचे ही यकीन कर ले। इस पेड़ का अगर कोई एक पत्ता खाता है या अपने माथे पर रख लेता है तो वो दिखाई नहीं देता है। खाकर देखो, आप दिख जाओ अगर किसी को तो बोलना। ठीक है, खाकर देखते हैं। बताओ, हम दिख रहे हैं तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। विशाल की बात सुनकर लालची कलंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना ये पेड़